तो अब तक हमने यह समझा कि द्रोण द्वारा एकलव्य को शिष्य न बनाने वाली बात हो या एकलव्य का अंगूठा लेने वाली बात, इनमें से कोई भी काम उन्होंने जातिगत भेदभाव के कारण तो नहीं किया था। लेकिन चलिए फिर भी एजेंडेवादों की बात मान लेते हैं और मान लेते हैं कि द्रोण के मन में जातिवाद था। वो घोर जातिवादी थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को नहीं सिखाया और उसका अंगूठा ले लिया। तो ऐसा मानकर भी आप बस द्रोण को जातिवादी कह सकते हो, ना कि उस समय के पूरे समाज को। लेकिन हिंदू विरोधी मानसिकता के एजेंडेबाज बात बात पर पूरे समाज और धर्म को कोसने लगते हैं। अच्छा, आज के समय से समझ लीजिए। आज शंकराचार्य निश्चलानंद जातिवादी हैं। उनकी मान्यता है कि लोगों को जाति के आधार पर ही पेशे अपनाने चाहिए, SC ST हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत के अधिकतर लोग ऐसी गंदी सोच नहीं रखते और वो ऐसे भेदभाव का पालन भी नहीं करते। ऐसे ही वाम सेफ के वामन मेश्राम जैसे लोग भी जातिवादी हैं। यह लोग SC ST वर्ग के हिंदुओं को बरगलाते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के सभी लोग बड़े बदमाश और अत्याचारी हैं, विदेशी लुटेरे हैं। लेकिन भारत के अधिकतर SC ST ऐसी गंदी सोच नहीं रखते। लेकिन अगर कोई ऐसे शंकराचार्य जैसे लोगों का हवाला देकर या ऐसे वामसिफ अध्यक्ष वामन मेश्राम जैसे लोगों का हवाला देकर पूरे भारत के लोगों को, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जातिवादी घोषित करे, तो क्या यह भारत की सही तस्वीर होगी? नहीं। तो ऐसे ही अगर हम मान भी लें कि उस समय के कुछ लोग जातिवादी रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप चंद श्लोकों के आधार पर तब के पूरे समाज और सनातन संस्कृति के माथे पर जातिवादी होने का आरोप नहीं मढ़ सकते। आप खुद अपने कॉमन सेंस से सोचिए, अगर उस काल में शूद्रों या निषादों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होता, तो एकलव्य द्रोणाचार्य के पास विद्या सीखने के लिए आता ही क्यों? जैसे आज रिजर्व सीट पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पर्चा भरने का अधिकार नहीं है। तो क्या आपने कभी सुना है कि ऐसा हुआ हो कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति रिजर्व सीट पर पर्चा भरने चला गया हो? और अगर चला भी जाएगा तो वहां का अधिकारी ही बोल देगा कि भाई तुम्हें क्या नियम नहीं पता, तुमको अधिकार नहीं है इस चीज का। ऐसे ही महाभारत काल में अगर सच में शूद्रों आदि को शिक्षा का अधिकार नहीं होता, तो पहली बात तो यह कि एकलव्य द्रोण के पास जाता ही नहीं। और अगर चला भी जाता तो द्रोण उससे कह रहे होते कि तुमको क्या यह नियम नहीं पता कि तुम्हारी जाति को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसा कोई श्लोक हमें नहीं मिलता। ऐसे ही जब अर्जुन व अन्य राजकुमार एकलव्य का कौशल देखकर चकित होते हैं और उसका परिचय जान जाते हैं कि वह निषाद है, और आगे एकलव्य कहता है कि मैं द्रोण का शिष्य हूं, तब वे जरूर कहते कि द्रोणाचार्य ने यह अधर्म कैसे कर दिया, क्योंकि इस जाति को तो शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है। और वे उससे जरूर कहते कि तुमने यह सब क्यों सीख लिया, और आचार्य द्रोण ने तुमको यह सब कैसे सिखा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ऐसा ही तब भी होता जब अर्जुन द्रोण से कहता है कि आपने अपने निषाद शिष्य को मुझसे ज्यादा बड़ा धनुर्धर कैसे बना दिया। यहाँ वो यह सवाल जरूर उठाता कि उसकी जाति को तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, तब आपने उस निषाद को अपना शिष्य कैसे बना लिया। ऐसे सवाल अनेकों बार उठते, बार बार उठते, लेकिन एक बार भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि असल में उस काल में ऐसी कोई रोक टोक, ऐसा कोई जातिवाद, ऐसा कोई भेदभाव बड़े स्तर पर समाज में व्याप्त था ही नहीं। इसके अलावा भी अनेकों प्रमाण हमें महाभारत से मिल जाते हैं। जैसे एकलव्य के पिता राजा थे, तो आप खुद सोचिए, क्या उन्होंने अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा नहीं ली होगी? क्या बिना इसके वो राजा हो गए थे? क्या उनकी निषाद सेना बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ती थी? नहीं, यह सभी लोग अस्त्र शस्त्र की पूरी शिक्षा लिए हुए थे और बहुत कुशल योद्धा थे। फिर भी यह फालतू का आरोप लगाया जाता है कि इन जातियों को शस्त्र विद्या सीखने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार हम कर्ण के विषय में देख सकते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 135 में जब रंगभूमि में अर्जुन से प्रतियोगिता करने आए कर्ण से कृपाचार्य उसके कुल और वंश का परिचय पूछते हैं और कर्ण लज्जित अनुभव करता है, तब दुर्योधन स्पष्ट कहता है कि शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार केवल उत्तम कुल के पुरुष ही राजा नहीं होते, बल्कि शूरवीर भी राजा होते हैं। और इससे भी स्पष्ट है कि कुल या जाति को महत्व दिए बिना बस वीरता के आधार पर भी लोग उस समय राजा बन जाते थे। आगे इस बात की और पुष्टि तब और हो जाती है जब दुर्योधन वहीं सबके सामने कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है और कर्ण का राज्याभिषेक भी करता है। अब ध्यान रहे कि इस रंग भूमि में उस समय राज परिवार के लोग, मंत्रीगण, ब्राह्मण व सभी जातियों के लोग मौजूद थे और उन सबके सामने यह कार्य होता है। वहां कोई भी इस काम को यह कहकर नहीं रोकता कि बिना जाति कुल पता किए इसे राजा कैसे बनाया जा सकता है। और कुछ ही देर बाद जब सबको यह पता चल जाता है कि कर्ण सूत पुत्र है,
तब भी कोई नहीं कहता कि सूतपुत्र राजा बन नहीं सकते। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि उस समय के समाज की प्रचलित मान्यताओं में कोई भी अपने गुणों के आधार पर राजा बन सकता था और इसमें जाति आड़े नहीं आती थी। हालांकि यहाँ यह बताना भी उचित होगा कि आज उपलब्ध महाभारत में यह भी लिखा है कि जब वहां कर्ण के सूतपुत्र होने का पता चलता है तब भीम उसे अपमानित करता है उसके सूतपुत्र होने के कारण, और कहता है कि तू राजा होने योग्य नहीं है, तू तो सूत का पुत्र है। अब यह बात मिलावट भी हो सकती है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि भीम ने ऐसा ही कहा होगा। तो यह केवल यही दर्शाएगा कि उस समय भीम जैसे कुछ लोग जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित थे, लेकिन पूरा समाज ऐसा नहीं था। इसीलिए बाकी किसी ने भी भीम की बात से सहमति नहीं दिखाई और कर्ण के राजा होने का कोई विरोध अन्य किसी ने नहीं किया, जबकि वहां शास्त्रों के अनेक विद्वान जन मौजूद थे, अनेकों ब्राह्मण मौजूद थे, अनेकों अन्य लोग भी मौजूद थे। और इससे भी यह स्पष्ट है कि उस काल के शास्त्र और समाज जातिगत भेदभाव का समर्थन नहीं कर रहे थे। अब फिर से एकलव्य पर आते हैं। यह एकलव्य आगे चलकर श्रृंगवीरपुर का राजा बनता है, यानी किसी ने निषाद को राजा बनने से नहीं रोका, ना ही उसकी जाति के कारण भारत में उनसे कोई भेदभाव हुआ। और यह बात महाभारत के सभा पर्व से भी स्पष्ट होती है। इसमें वर्णन आता है कि अन्य राजाओं की ही भांति एकलव्य भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आया था। सभा पर्व के अध्याय 44 में आता है कि भीष्म द्वारा कृष्ण का गुणगान करने से क्रोधित शिशुपाल जब भीष्म को ताने मारता है और कृष्ण की बजाय वहां उपस्थित राजाओं का गुणगान करने की राय देता है, तब वो उन राजाओं का नाम लेते हुए पराक्रमी एकलव्य के नाम का भी उल्लेख करता है। अब अंतिम बात, अंगूठे की बात तो कूद कूद कर ये लोग बता देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि एकलव्य का वध किसने किया था। श्री कृष्ण ने। और यह बात महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 48 से स्पष्ट हो जाती है, जहां युद्ध से पहले संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा जाता है और तब वहां अर्जुन और कृष्ण भी होते हैं। अर्जुन दुर्योधन के लिए अपना संदेश संजय के द्वारा भिजवाता है और संजय वापस आकर सभा में अर्जुन का संदेश सुनाता है। इसी में बताया जाता है कि अजय एकलव्य भी श्री कृष्ण के द्वारा रण में मारा जा चुका है। तो दलितवादी यह तो बता देते हैं कि एकलव्य का अंगूठा किसने काटा, लेकिन यह नहीं बताते कि उसका शीश किसने काटा। क्यों? क्योंकि बताएं कैसे? क्योंकि श्री कृष्ण तो यादव हैं, यादवों को आज ओबीसी माना जाता है, और दलितवादी एजेंडेबाज ओबीसी की सभी जातियों को अतीत का शूद्र बताते हैं और उन्हें अपने साथ मिलाकर उनसे हिंदू संस्कृति का विरोध कराना चाहते हैं। किंतु इतिहास का क्या करें? महाभारत में स्पष्ट वर्णन है कि उस काल में यादव क्षत्रिय जाति में माने जाते थे। अनेकों यादव राजा भी हुआ करते थे। हाँ, समय के साथ लोगों की स्थितियां बहुत बदलती रही हैं। जैसे कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे, किंतु आज पांडवों के वंशज जनरल कास्ट में आते हैं और कृष्ण के वंशज ओबीसी में। इसी से एक बात और समझने की भी है, वो यह कि अतीत के कई शूद्रों के वंशज आज जनरल कास्ट में होंगे और अतीत के कई ब्राह्मणों के वंशज आज SC ST कास्ट में होंगे। इसीलिए जाति के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानने की या किसी को शोषक या दलित मानने की मूर्खता लोगों को जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।